नमस्कार एवं सारा ओडिशा रे खबर अभियान को आगु बढ़ाइबा। आज नुआ सूर्योदय देखिछि देश। भारतर सर्वोच्च स्थान अलंकृत करिसंती जने आदिवासी महिला। देशर पंचदश राष्ट्रपति भाव में शपथ नहीं ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू। गरीबों स्वप्न साकार हेबार से निछक निदर्शन साजिछंती। पार्लियामेंटर सेंट्रल हॉल रे मुर्मू को शपथ पाठ कराइथिले सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति। आउ कार्यक्रम रे सामिल थिले विदायी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समेत केंद्रमंत्री धर्मेंद्र एवं अन्य नेतृवृंद। भारत रे पूर्ण हुए गरीबर स्वप्न। देशर सर्वोच्च पदरे बसी स्वप्न साकार हेबार प्रमाण देइछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साधारण जनता हेले असाधारण स्थान माने रायरंगपुर अख्यात स्थानरू रायसीना हिल्स रे पादथापिछंती द्रौपदी मुर्मू। देशर प्रथम आदिवासी महिला तथा पंचदश राष्ट्रपति भाव शपथ नहीं ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू। संसदर सेंट्रल हॉल रे आयोजित उत्सव रे नुआ राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस एन.वी. रमन्ना। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी सदा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। राष्ट्रपति भावे द्रौपदी मुर्मू शपथ नेबा परे होइथिला आसन अदल बदल। 64 वर्षीय मुर्मू हेउछंती देशर सर्वकनिष्ठा प्रथम जनजाति संप्रदायर एवं देश स्वाधीन हेबा परे जन्मिता राष्ट्रपति। मुर्मू को शपथ ग्रहण समारोह रे सामिल होइथिले पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कैबिनेटर बहु मंत्री और नेता और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। आउ भौणी द्रौपदी मुर्मू को शपथ कार्यक्रम में जोग देथिले मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्वसमावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। अपने आप में उत्साहजनक वातावरण है, पूरे देश में खुशी है और इससे आदिवासी समाज को आने वाले दिनों में काफ़ी प्रेरणा भी मिलेगी और आदिवासी समाज अपने गौरवमयी जीवन यात्रा नई तरीके से प्रारंभ करेंगे। I was absolutely delighted and honored that an Odia lady should be holding the highest office in the land and also for her being a tribal. Delighted, and I congratulate all the people of Odisha for having an Odia lady as the President of India. Well, she used to tie a rakhi on me. That's why she calls herself my sister. देशर श्रेष्ठ सांविधानिक पदवी आसीन होइछंती ओडिया झील द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भावे शपथ नेबा परे संसद परिसर रे द्रौपदी को दिया जायथिला गार्ड ऑफ ऑनर। परे राष्ट्रपति भवन रे पहुंची द्रौपदी मुर्मू। नुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को साथी थिले विदायी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति हेबा सह 3 सेनार सर्वोच्च कमांडर होइछंती द्रौपदी मुर्मू। आउ 3 सेना पक्षरु द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायछि।
ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କେୟା ନାଇଡୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ନୂଆ ଓ ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହାପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅଭିଭୂତ ଜନତା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 50ତମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ମୋତେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏକ ଐତିହାସିକ ସମୟରେ ଦିଆଯିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରୁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜଣେ ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲରରୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ମହାନତା। ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବଙ୍କ ସଫଳତା। ଏହି ପଦ ସହିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମହାନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଅତି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ ସର୍ବଦା ମୋର ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ। କରୋନା ସଂକଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଏକ ପଂକ୍ତି ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम। अब तो के जीवन में जौन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीमभोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नर्के पड़ी थाउ जगत उद्धार है। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीक से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए
प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी।